बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी अपडेट जहां दिल्ली सरकार ने गठित की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी छतरपुर सबद बड़ी का दौरा करेंगे। सौरभ भारद्वाज आतिशी कमेटी के सदस्य इमरान हुसैन फैक्ट भी कमेटी में शामिल। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि डीडी द्वारा अवैध रूप से 1100 पेड़ कटाने का ये पूरा मामला है, जिस पर आपको बता दें कि इस मामले पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की छतरपुर सदबड़ी का दौरा करेंगे। सौरभ भारद्वाज आतिशी कमेटी के सदस्य इमरान हुसैन फैक्ट भी कमेटी में शामिल हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बताते चले कि डीडी द्वारा अवैध रूप से 1100 पेड़ कटाए थे, जिसके बाद अब दिल्ली सरकार ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की है, जो यहां का दौरा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेश जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। देवेश, क्या अपडेट मिल पा रही है? जहां बताया जा रहा है कि डीडी द्वारा जो अवैध रूप से 1100 पेड़ कटाए गए, उसको लेकर अब दिल्ली सरकार की तरफ से एक कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो गठित की जा रही है और ये कमेटी दौरा करेगी वहां का। देखिए, बिल्कुल लगातार सरकार इस मुद्दे को उठा रही है कि डीडीए द्वारा जो पेड़ काटे गए हैं 1100, वो अवैध तरीके से काटे गए, परमिशन नहीं ली गई। और इसी को लेकर सरकार ने पिछले दिनों एक बैठक की थी, तमाम कैबिनेट मंत्री बैठक में शामिल हुए थे। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि एक कमेटी गठित की जाए, जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, जो ये पता करेगी कि आखिरकार किसके आदेश पर ये पेड़ कटे हैं। जबकि देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, सरकार कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए, जिससे हरित क्षेत्र बढ़े। और ये सरकार दावा भी करती है कि ज्यादा जब से केजरीवाल की सरकार आई है, बड़ी मात्रा में पेड़ लगाए गए। करीब एक आंकड़ा भी दिया गया 4 साल का, जिसमें 2 करोड़ जो है पेड़ लगाने की बात कराई जा रही है सरकार की तरफ से कि वृक्षारोपण हुआ है। सरकार और भी कोशिश कर रही है और ऐसे में 1100 पेड़ कटने का बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर भी सुनवाई कर रहा है। ऐसे में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है, जिसके सदस्य कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी हैं और इमरान हुसैन हैं, छतरपुर का जो रिज एरिया है जहां पर ये पेड़ काटे गए हैं, वहां का दौरा करेंगे और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है कि आखिरकार किसके आदेश पर डीडीए ने इतना बड़ा फैसला लिया। दरअसल ये भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पेड़ काटे गए वो एलजी के मौखिक आदेश पर पेड़ काटे गए हैं। तो इसको लेकर लगातार मुद्दा गरमाया हुआ है। आज 11:30 बजे है जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई है सरकार की तरफ से, वो जहां पर पेड़ काटे गए हैं वहां का दौरा करेंगे और कोशिश यही है कि जो पेड़ काटे गए हैं कि वहां पर आखिरकार किसके आदेश पर इतना बड़ा निर्णय लिया गया है, इसकी सच्चाई सामने आए। जी बिल्कुल, क्योंकि जो तरह से देखिए कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार दिल्ली सरकार में भी सियासी उठापटक देखने को मिले, क्योंकि कल जिस तरह से आतिशी ने यहां पर निशाना साधा था एलजी पर और इसके साथ साथ बड़ा आरोप लगाया था कि पहले सुप्रीम कोर्ट से जो परमिशन है वो नहीं ली गई, जब पेड़ काट दिए गए उसके बाद आप परमिशन लेने जाते, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। देखिए, बिल्कुल अगर पेड़ कटते हैं तो इसकी परमिशन जो है सुप्रीम कोर्ट से लेना अनिवार्य है। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सीधा कह चुका है कि कोई परमिशन नहीं ली गई, खुद सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रहा है। सरकार का कहना है कि इसको लेकर अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया गया था, कोई जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया। सीधे सीधे जो दिल्ली सरकार का कहना है वो ये है कि एलजी के मौखिक आदेश पर ही डीडीए ने इन 1100 पेड़ों को काटा है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है, देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। सरकार कोशिश में जुटी हुई है कि इस प्रदूषण की समस्या से दिल्ली वासियों को राहत मिले और ऐसे में 1100 पेड़ों का काटना बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रहा है। सरकार की तरफ से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित कर दी गई है, जो ये पता कर रही है कि आखिरकार किसके आदेश पर ये पेड़ इतनी बड़ी मात्रा में काटे गए हैं। तो इसको लेकर बीजेपी भी कई सवाल उठा रही है। बीजेपी का भी आरोप है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है तो जिम्मेदारी उनकी है। हालांकि डीडीए ने ये निर्णय लिया और जिसके चलते 1100 पेड़ काटे गए। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए देवेश बहुत शुक्रिया आपका।